Hi everyone, welcome to Tandon classes. So this is Yashika Tandon presenting you a very important video, complete previous year's MCQs based on Indian history. तो अभी हम जो जितने भी आपके मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं बच्चा वो सॉल्व कर रहे हैं आपके, जो कि एसएससी सीएचएसएल सीजीएल सीपीओ एमटीएस में पूछे गए हैं फ्रॉम 1999 टू 2020। ये मैं आपको कंप्लीट करवा रही हूँ, राइट। तो चलिए आज की जो वीडियो है उसको हम स्टार्ट करते हैं। अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, राइट। सो सब हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू Tandon classes. So this is Yashika Tandon presenting you a very important video. So सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी हमारे अनअकैडमी कॉम्बैक्ट सीरीज़ के बारे में। ये आपकी कंप्लीट क्रैक एंड कॉन्क्यूर सीरीज़ है, जो कि इंडिया की बिगेस्ट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है। अब ये इंडिया का बिगेस्ट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट क्यों है? क्योंकि हमने इसमें स्कॉलरशिप पोल रखा है 1 करोड़ रुपीस। यस, नॉट 1 लाख, इट्स 1 करोड़ रुपीस। ये एसएससी के लिए बहुत ही बड़ा, एसएससी कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जिसमें आप फ्री स्कॉलरशिप जो है वो अवेल कर सकते हैं, यानी कि हमारी प्लस सब्सक्रिप्शन में, जिसमें इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं। और अगर हम बात करें, ये एसएससी का नेक्स्ट कॉम्बैक्ट सीरीज है, जो कि आपकी 28 ऑफ फेब यानी कि लाइव टेस्ट होने वाला है। कब? 12 बजे। अब इसको इनरोल करवाने के लिए आपको क्या करना है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया जाएगा, उस डिस्क्रिप्शन पे आपको जाना है। वहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे जब आप जाओगे तो आपकी टेस्ट जो है ये इसका लिंक ओपन हो जाएगा। वहाँ पर आपको जो है मैं अपना कोड बताती हूँ, इस कोड को आपको अप्लाई करना है। कोड को अगर आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पर आप इसको इनरोल करवा सकते हो। तो कोड है मेरा यशिका वाईटी, यशिका वाईटी। आप यशिका वाईटी वहाँ पर पुट करिए और इंडिया की बिगेस्ट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट में जो है अपना जो है फुलफिल करिए अपने सारे ड्रीम्स, ताकि प्लस सब्सक्रिप्शन को आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले सके। इसी के साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी। पिछली बार के जो 3 हमारे टॉप रहे हैं, जैसे कि तेजस गोयल, सुमित कुमार, यश गुप्ता, ये 3 टॉप रहे थे और इनको अब फ्री प्लस सब्सक्रिप्शन जो है वो दी गई है, जिसकी कॉस्ट लेस देन 7,000 नहीं है गाइस। ये आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, या अगर आप चेक भी करना चाहते हैं कि मेरे कॉन्सेप्ट्स कैसे हैं, तो आप इस टेस्ट में एनरोल करवा सकते हैं, राइट। साथ ही साथ आज की वीडियो को मैं अब आगे स्टार्ट करती हूँ, ताकि हम आगे पढ़ सके। फिर उसके बाद मैं आपको प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में भी थोड़ा बहुत आइडिया जो है वो दे दूंगी। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन कहता है कि परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, ठीक है, जो कि एक रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम था, ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? तो यहाँ पर सबसे पहले इस परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के बारे में थोड़ी बहुत बातें जानते हैं, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो, होता क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो आपकी किसानों से, यानी कि पीजेंट से जो है आपका रेवेन्यू, यानी कि आपका जो है उनकी खेती बाड़ी का जो टैक्स होता है, ठीक है, अपने ही लैंड पे उसको रेवेन्यू के फॉर्म में उनसे लिया करती थी। अब पीजेंट से वो सीधा कांटेक्ट नहीं करती थी, उसके बीच में एक मिडिल पर्सन होता था। उस मिडिल पर्सन का नाम था जमींदार। अब जमींदार क्या करते थे? जमींदार लोग वो अमीर लोग होते थे, जिनके पास काफी ज्यादा पैसे होते थे और कुछ विलेजेस को वो संभालते होते थे। ये जमींदार क्या करते थे? पीजेंट से पैसे लेते थे और जमींदार ईस्ट इंडिया कंपनी को ये पैसे जो है वो दिया करते थे। बीच में जमींदार क्या करता था? परसेंटेज को मार लेता था। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 लाख रुपया जो है जमा आया है, तो 50,000 जमींदार का होगा। इस तरीके से परसेंटेज मारकर ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है वो पैसे दिया करता था। अब हुआ क्या, यहाँ पर जो कंपनी है ब्रिटिशर्स का नुकसान होने लग गया, क्योंकि ज्यादातर जमींदार ले जाते थे। तो इसी के लिए एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। इस सिस्टम का नाम था परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। अब इसमें किया गया जमींदार को परसेंटेज देने की बजाय एक परमानेंट जो है सैलरी पैकेज देना शुरू कर दिया, और एक तरीके से उनको बोल दिया गया कि आपको इतना रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट कर देना ही देना है। अगर आपने इतना रेवेन्यू कलेक्ट कर नहीं दिया तो आपकी पोस्ट जो है वो खत्म कर दी जाएगी। साथ ही साथ में आपके जितने भी आपके अंडर जो है विलेजेस वगैरह वो भी खत्म कर दिए जाएंगे। तो एक तरीके से यहाँ पर कॉस्ट कटिंग की गई। अब यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम है, जो कि रेवेन्यू कलेक्शन का सिस्टम था, इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में, किसके द्वारा किया गया? तो बच्चा ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। 4th विल बी द राइट आंसर। अब इसी के साथ साथ ये जो आपका परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम है, ये इंट्रोड्यूस कहाँ पर हुआ? ये आपका बंगाल में हुआ। बंगाल में हुआ, और कब हुआ ये भी क्वेश्चन आ जाता है, 1793 में। ठीक है, तो आपको इसके बारे में क्या याद रखना है? परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जो है ये एक रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया, और 1793 में इसको इंट्रोड्यूस जो है किया गया बंगाल में।
राइट। चलिए, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कहता है हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। ठीक है, इनमें से कौन है जो पहली वुमेन जो है आपकी कांग्रेस की प्रेसिडेंट रही। देखो यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा आएगा वो आएगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो है आपकी 1917 के करीब जो है पहली महिला बनी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की आपकी प्रेसिडेंट बनी। इसी तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस को एस्टैब्लिश कब किया गया था ये भी आपको याद होना चाहिए, वो है 1885 को। और अगर आपसे पूछ लिया जाए 1917 में और क्या खास बात हुई थी, तो 1917 में महात्मा गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह भी जो है आपका लॉन्च किया था बिहार के डिस्ट्रिक्ट में इंडिगो की खेती के ऊपर। उसी तरीके से 1917 में बच्चा आपका होम रूल लीग मूवमेंट जो है इसी के पीछे 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा कलकत्ता में स्टार्ट किया गया था। 1916 में बॉम्बे में बाल गंगाधर तिलक ने भी आपका होम रूल लीग मूवमेंट जो है वो आपका चलाया। तो ये क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है, अगला क्वेश्चन हमारे पास कहता है सी द साइमन कमीशन केम टू इंडिया इन February 1928। प्लीज रिमेंबर दिस डेट, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट, आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। वाज बाइकॉटेड बिकॉज जो साइमन कमीशन थी ये आपकी 1928 को आई थी, अब इसको बाइकॉट किया गया। देखो ये एक तरीके की, सबसे पहले साइमन कमीशन को हम कई बार इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, ये ग्रुप था बेसिकली 7 पीपल्स का, और सारे के सारे 7 जो ब्रिटिश मेंबर्स थे वो ब्रिटिशर्स थे, इनमें से कोई भी इंडियंस नहीं था। अब ये जो साइमन कमीशन थी ये हमारे भारत में हमारा ही सारा कॉन्स्टिट्यूशन का जानने आई थी कि हम अपनी गवर्नमेंट बना सकते हैं या नहीं, बट इसमें कोई भी इंडियन नहीं रखा गया, तो इसी के लिए इसको बाइकआउट किया गया और गो साइमन के नारे भी जो है लगाए गए। तो मेजर कारण यही था, ऑल इट्स मेंबर्स वर द इंग्लिशमैन। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है हमारा आएगा वो आएगा फर्स्ट, राइट। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ती हूँ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द पार्टीशन काउंसिल। इनमें से कौन थे जो पार्टीशन काउंसिल के आपके चेयरमैन थे। तो पार्टीशन कमेटी जो है सबसे पहले पार्टीशन काउंसिल से पहले आपके पार्टीशन कमेटी को आपका एस्टैब्लिश किया गया था और ये चेयर्ड किया गया था लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। ठीक है, और उसके मेंबर्स भी आपको पता होने चाहिए पार्टीशन काउंसिल के और कौन से मेंबर्स है, जैसे कि वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लियाकत अली खान, अब्दुल रब निश्तर, ये सारे थे। और लेटर इस कमेटी को रिप्लेस कर दिया गया पार्टीशन काउंसिल के साथ। ठीक है जी, तो इसमें आपके जो है जो मेंबर रहे हैं वो आपके लॉर्ड माउंटबेटन रहे हैं चेयरमैन। तो यही आपसे क्वेश्चन जो है वो आपका पूछा गया था। उसी के बाद अगर आप देखोगे बच्चा, सो यहाँ पर आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास कहता है गांधी जी इंस्पिरेशन फॉर सिविल डिसऑबिडेंस केम फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ। ये क्वेश्चन बहुत बार एसएससी में रिपीट हुआ है, बहुत बार इसको रिपीट किया गया है। तो जो सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट का आपको जो है आइडिया है, गांधी जी को इंस्पिरेशन जो है वो किसकी राइटिंग से मिली, ये इनका नाम था हेनरी डेविड थॉरो। यहाँ से इनको मिली, एक तरीके के अमेरिकन राइटर थे और इन्होंने सबसे पहले अपना आर्टिकल 1849 में पब्लिश किया था। वहीं पर सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट का जो कॉन्सेप्ट है जो मिला, जिसमें आपका एक इंडिविजुअल डिसऑबे करता है आपके गवर्नमेंट को, रिस्ट्रेन करने की कोशिश करता है। तो हेनरी डेविड थॉरो विल बी द राइट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, राइट। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहता है द आइडिया ऑफ पाकिस्तान वाज फर्स्ट कंसीव्ड बाय। जो आइडिया है पाकिस्तान का ये पहली बार किसके द्वारा कंसीव्ड किया गया, इनका नाम है मोहम्मद इकबाल। ये एक फिलोसफर है, पोइट है, पॉलिटिशियन है। ठीक है, इनके द्वारा जो है सबसे पहले जो आइडिया हमें देखने को मिला, फिर उसके बाद जिन्ना ने इनको फॉलो अप किया। तो मोहम्मद इकबाल विल बी द राइट आंसर, फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। अगेन इट्स अ फैक्चुअल क्वेश्चन, प्लीज रिमेंबर दैट। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है हु इज जनरली एक्नॉलेज्ड एज अ पायनियर ऑफ अ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन मॉडर्न इंडिया। इनमें से कौन है जिनको आपके फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोला जाता है। तो इनका नाम जो है वो आपका लॉर्ड रिपन है। लॉर्ड रिपन विल बी द राइट आंसर। बच्चा 18 मई, ये डेट याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। 18 मई, राइट, 1882 को 18 मई, ओके एक सेकेंड, 18 मई, जूम हो गया ये, है ना, चलो 18 मई 1882 को
राइट। इन्होंने मैग्ना कार्टा ऑफ गवर्नमेंट जो है बोला, यानी कि एक तरीके से ये एक फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत सारे ऐसे रेजोल्यूशंस लेकर आए, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंसी लेकर आई, जो लोकल गवर्नमेंट होती है जैसे कि टाउन्स विलेजेस वगैरह में, तो इनके द्वारा लाए गए, इनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो है टाइटल दिया गया। बस इतना याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है। अच्छा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का जो है पार्टीशन हुआ 1905 में, ये भी आपको पता होना चाहिए। राइट, नेक्स्ट बात करते हैं अगली और। अगला क्वेश्चन कहता है, आफ्टर द बरदोली सत्याग्रह द टाइटल ऑफ सरदार टू वल्लभ भाई पटेल वाज गिवन बाय। बरदोली सत्याग्रह के बाद जो सरदार का टाइटल है वल्लभ भाई पटेल को जो है किसने दिया? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है ये दिया गया, क्योंकि वल्लभ भाई पटेल ने बरदोली सत्याग्रह में एक लीडर की तरह काम किया गया, तो सरदार उसी को बोला जाता है। अच्छा, एक और चीज क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, 1928 में, ठीक है, 1928 में ये टाइटल दिया गया। 1928 में बरदोली सत्याग्रह जो 1928 को हुआ था। इसी तरीके से महात्मा गांधी जी को महात्मा कहने वाले कौन थे? ये रविंद्रनाथ टैगोर थे। महात्मा गांधी जी ने सरोजिनी नायडू को भी नाइट एंजल ऑफ इंडिया बोला। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्लीज रिमेंबर अगेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, सती वाज अबॉलिश्ड बाय। तो सती जो है इनमें से किसके द्वारा अबॉलिश की गई? सती प्रथा एक ऐसी प्रथा थी, अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वाइफ को भी उनके साथ जला दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है राजा राम मोहन रॉय के द्वारा बहुत ज्यादा इसको बाइकआउट किया गया। उसी वक्त विलियम बेंटिक, यानी कि भारत के पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इनके द्वारा जो है आपका किया गया। और विलियम बेंटिक ने ऑफिशियली जो है 4 दिसंबर 1829, प्लीज रिमेंबर दैट, 1829 में ये रेजोल्यूशन पास किया कि सती जो है अब फॉलोअर प्रैक्टिस जो है वो नहीं की जाएगी। तो आज के क्वेश्चंस के हम यहीं पर इसको खत्म करते हैं। नेक्स्ट पर्टिकुलर 9 मिनट के लेक्चर या 10 मिनट के लेक्चर में मैं धीरे धीरे कर आपको सारे लेसन जो है वो कंप्लीट करवाऊंगी। हिस्ट्री एमसीक्यूज, कंप्लीट प्रीवियस ईयर्स कोर्स, फ्री क्रैश कोर्स, जिसमें एसएससी के सारे क्वेश्चंस आपके कंप्लीट किए जाएंगे। ये जो क्वेश्चंस है बच्चा, आप बाकी एग्जाम्स के लिए भी फॉलो अप कर सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। जल्दी 9 मिनट करके डेली आप इसको देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।